किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट की प्रोग्रेशन इस आधार पर भी इवेलुएट की जा सकती है कि वहां की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रोग्रेशन क्या है, स्टेटस क्या है। और अगर हम बात इंडिया जैसे स्टेट की कर रहे हो जहां पर मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में रिजाइड करती है, सो देयर पार्टिसिपेशन इन दी ग्रास रूट पॉलिटिक्स मैटर्स अ लॉट। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल बना हुआ है, पंचायती राज इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं। और हम सभी जानते हैं कि भारत में चाहे कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित हो, चाहे वो राज्य सरकारों के चुनावों के संदर्भ में हो, या फिर पंचायती राज चुनाव, किसी भी फेयर फेस्टिवल से कम सेलिब्रेशन तो होता नहीं है। एंड लोगों का बहुत अधिक पार्टिसिपेशन यहाँ पर रहता है, जो कि होना भी चाहिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में। सो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी करंट पंचायती राज इलेक्शन स्टेटस इन हिमाचल प्रदेश, व्हाट आर दी पैराडिगम shift in the elections, what are the changing trends in the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इलेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट एचपीएस 2026 सीरीज। हमारे इन सेशंस को कंसिस्टेंसी के साथ देखिए स्टूडेंट्स। अगर आप 2026 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एचपीएस के प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन इन सेशंस के माध्यम से करवाई जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, अब शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। पंचायती राज व्यवस्था भारत की आजादी के साथ ही पूरे भारत में लागू की गई थी, लेकिन समय के साथ इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पे 3 टायर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट पहला वो जिला बनता है जो इस नई विधि के माध्यम से लागू किया गया। उसके पश्चात 73वां संवैधानिक संशोधन था 1992 का, जिसने बहुत से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स करे जो पूरे देश के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में फॉलो किए गए। इसी संदर्भ में हिमाचल में भी पंचायती राज अधिनियम 1994 पारित किया गया था, जिसमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, बिंदुओं को जो था मेंशन किया गया था। और अब 2026 में भी पंचायती राज एक्ट बना है जो विवादित भी रहा, उसे भी समझेंगे। तो चलिए अब मैं शुरू कर रहा हूं सेशन। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो अभी मॉडर्न डे इलेक्शन है, पंचायती राज चुनाव है, क्योंकि लोगों से जुड़ा हुआ इलेक्शन है, गांव के विकास से जुड़ा हुआ इलेक्शन है। सो इसमें जो मेजर पैराडिगम शिफ्ट हमें देखने को मिले हैं उन पर सबसे पहले हम बात करेंगे। सो व्हाट आर द की चेंजेस? सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्शंस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो सबसे पहले अगर ट्रेडिशनल पैराडिगम्स देखें तो अक्सर जो पंचायती राज चुनाव होते थे दे आर मेल डोमिनेटेड। मोस्ट ऑफ द मेल्स जो हैं वही चुनावों में अपनी सहभागिता देते थे। लेटर 1994 का जो अधिनियम है 1994 में सरकार ने मेंशन करा कि भाई महिलाओं की पार्टिसिपेशन को बढ़ाइए, रिजर्वेशन भी रखी गई, ठीक है। और ये एक विजन था उस समय कि 50% तक पार्टिसिपेशन महिलाओं की होनी चाहिए, जो अब हमें अचीव होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कास्ट सेंट्रिक जो है पॉलिटिक्स रहती है। जनरली देखा गया कि कुछ जो कास्ट के लोग हैं वो पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट देंगे एंड जो कुछ अदर कास्ट के लोग हैं वो पर्टिकुलर कैंडिडेट को देंगे। इस प्रकार से जो है डिवीजन ऑफ वोट्स जो है हमें चुनावों में देखने को मिलता है विलेज पॉलिटिक्स में। और ऑफ कोर्स एक अलग ही तरह की विलेज पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सो ये तो ट्रेडिशनल पैराडिगम्स है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न चेंजेस, सो हाई कॉम्पिटिटिव इंक्लूसिव ड्रिवन जो टॉपिक्स है बच्चों वो आधार बने हुए हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यूथ अब अपनी सहभागिता दे रहा है। स्पेशली अगर मैं इस बार के चुनावों में देखूं, महिलाओं की सहभागिता बहुत अधिक बढ़ी है इलेक्शंस में, एज ए कैंडिडेट भी बढ़ी है और वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। इसके अलावा अब बात करें सो इशू बेस्ड कहीं ना कहीं शिफ्टिंग हमें देखने को मिल रही है। मोस्ट ऑफ द यूथ आर एजुकेटेड। तो ये जो ओल्ड एक ऑर्थोडॉक्स थे कि कास्ट बेस्ड ही वोट दिया जाएगा, अधिकतम ऐसा ही दिया जाता था, ठीक है। सो या जो पॉलिटिकल लोकल पॉलिटिक्स है उससे प्रेरित होंगे। अब कहीं ना कहीं युवा जो है डेवलपमेंट इश्यूज पे बात कर रहा है, इकोलॉजिकल इश्यूज पे बात कर रहा है, वाटर डिस्प्यूट्स पे बात कर रहा है, ठीक है। जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या अदर एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर गांव का कितना डेवलप हुआ है उन मुद्दों पे बात हो रही है। सो ये एक मेजर चेंज जो है इस बार के चुनावों में हमें देखने को मिल रहा है। डिस्कस अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डाटा। सो अराउंड 50.7 लाख जो है रूरल वोटर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टाइम इन द इलेक्शंस। और तकरीबन 3754 ग्राम पंचायतें जो हैं वो कवर हो रही हैं। मतलब कितनी ग्राम पंचायतों में चुनाव हो रहा है? 3754 ग्राम पंचायतों के चुनाव में।
और 1994 और 2026 के एक्ट के कंटेक्स्ट में भी हम बात करेंगे कि क्या क्या जो खामियां हैं 2026 के एक्ट में जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है, लेट्स चेक इट आउट, उनको भी हम एक एक करके फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा की जो 2026 के पंचायती राज इलेक्शन से संबंधित है। जैसे मैंने कहा तकरीबन 3754 ग्राम पंचायतें जो हैं आर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस। अराउंड टोटल जो कैंडिडेट थे चुनावों के लिए अराउंड 86,000 प्लस जो है कैंडिडेट्स अप्लाई किए थे, नामांकन पत्र भरे थे, लेकिन बहुतों ने इसमें से अपना नाम वापस ले लिया और तकरीबन 750 के आसपास कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन रिजेक्ट भी हुआ। सो अभी जो करंट फाइनल कैंडिडेट्स हैं फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन दैट आर 70,224 इन द डिफरेंट पंचायत्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 17,000 फॉलोड बाय आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसके अलावा एक बड़ी अच्छी खबर हमें नारकंडा नगर पंचायत से मिली है जिसके 7 वार्ड थे और सभी जो है अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए हैं, निर्विरोध जो है, मतलब विदाउट एनी इलेक्शन जो है इन्होंने सर्वसहमति से कैंडिडेट को चुन लिया। इससे संबंधित रिवॉर्ड्स भी हैं सरकार के कुछ जिन पर मैं आगे बात करूंगा। ठीक है जी, तो आई होप जितना अभी डिस्कस किया है उतना आपको क्लियर हुआ हो। ये सारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्टोरल डेमोग्राफीज, विमेन रिजर्वेशन एंड इलेक्टोरल जो डेमोग्राफीज है उसमें क्या परिवर्तन आया। टोटल सीट्स जो रिजर्वेशन है 50%, टोटल सीट्स जो है 31,182 हैं जिसमें रिजर्व फॉर विमेन 15,656 है। तो अराउंड 50% जो है वोट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का, विमेन रिजर्वेशन का, उसको इस बार के पंचायती राज चुनाव अचीव करते हुए दिख रहे हैं जो कि विजन था 1994 के पंचायती राज एक्ट का। ठीक है, इसके अलावा अगर चुनाव जो है जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल और ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर होते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं की इलेक्टोरल डेमोग्राफीज की बात करूं, टोटल वोटर्स कितने हैं, 50 लाख। ठीक है, अभी हमने बात करा 50 लाख, 79,048 वोटर्स हैं टोटल, जिसमें से मेल है 25,67,770 और फीमेल भी 25,11,249, मतलब ऑलमोस्ट जो है 50 वोट परसेंटेज आपको देखने को मिल रहा है। इट कंप्लीटली शोज दैट अगर विमेन ओरिएंटेड मुद्दों पर आप चर्चा नहीं करोगे तो इस बार जो है चुनाव कुछ और होने वाले, रिजल्ट कुछ और होने वाले हैं। ठीक है जी, टॉक अबाउट द यूथ, एक मेजर जो चेंज इस बार देखने को मिला, यूथ पार्टिसिपेशन हैज इंक्रीज अ लॉट। अराउंड फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं इस बार वो है 52,349, मतलब अराउंड 52,000 जो वोटर्स है वो पहली दफा वोट देने वाले हैं और सक्रिय पार्टिसिपेशन जो है चुनावों में दिखा रहे हैं, which is a good thing. All right, so if I'm talking about the other aspect या other data, so ये डाटा भी जानना आपको इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी पंचायत निर्विरोध चुनी जाती है, अनअपोज्ड चुनी जाती है, तो रिवॉर्ड के तौर पे 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। ऐसा ही अगर पंचायत समितियों में होता है, मतलब ब्लॉक लेवल पे होता है, सो ये धनराशि जो है 50 लाख की हो जाएगी। ठीक है, सभी सदस्य होने चाहिए, रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि जो ग्राम का प्रधान है वही या सरपंच है वही हो रहा है, नहीं, द प्रधान, उप प्रधान, द वार्ड मेंबर्स, इफ ऑल आर इलेक्टेड अनअपोज्ड, तो ऐसी स्थिति में यहाँ 25 लाख, यहाँ 50 लाख, एंड फर्दर जिला परिषद के इंडेक्स में भी अगर ऐसा ही होता है सो 1 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड दिया जाएगा, एंड ऑफ कोर्स इट कैन बी यूज्ड फॉर द वेलबींग ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। पंचायत में पंचायत, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक के विकास के लिए, या फिर जिला परिषद जो है जिले के विकास के लिए से 1 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर सकती है। चलिए जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा विच यू नीड टू लर्न। अब एक सवाल ये उठता है कि कितनी ऐसी पंचायतें हैं जो निर्विरोध इलेक्टेड हुई हैं, अनअपोज्ड हुई हैं। टोटल नंबर है 128। ठीक है, हमने पढ़ा था ऑलमोस्ट 3500 के आसपास ग्राम पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं और उसमें से 128 अनअपोज्ड हुई हैं। सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में? शिमला डिस्ट्रिक्ट में 42 ऐसी पंचायतें हैं जहां के पंच, सरपंच और वार्ड मेंबर निर्विरोध चुने गए। सिरमौर में 28, किन्नौर में 18, लाहौल स्पीति में 17। सो व्हाट वी हैव सीन दैट इन द अपर हिमाचल यहाँ पे अनअपोज्ड ज्यादा जो है प्रतिनिधि चूज किए जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके लिए इनको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा।
इसके अलावा सोलन 12, ऊना 5, कुल्लू में 3, चंबा, मंडी और कांगड़ा में एक ऐसी पंचायत, ग्राम पंचायत है जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुई है। बाकी जो है चुनावी आंदोलन दंगल का हिस्सा बने हुए हैं। तो चलिए, ये डाटा बहुत प्रीशियस है बच्चों परीक्षा के संदर्भ में। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीलिम्स ओरिएंटेशन या फिर मेंस में भी एक बहुत अच्छा सवाल आपका बन रहा है। नाउ वी विल डिस्कस द फर्दर एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक। व्हाट आर द चेंजिंग ट्रेंड्स? चेंजिंग ट्रेंड्स क्या है इस बार के पंचायती राज चुनावों के? हिमाचल पंचायती राज चुनाव, क्या बदलते रुझान है, जरा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, डोमिनेंस ऑफ वुमेन हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। इट नॉट जस्ट कि रिजर्वेशन की वजह से, जो ओपन सीट्स हैं उसमें भी काफी अधिक रेशियो जो है बढ़ा है महिलाओं का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पीआरआई लीगल मैंडेट है 50% फॉर वुमेन, विच इज कंप्लीटली अचीव्ड। ऑलराइट, इसके अलावा ट्रेंड जो है, वुमेन शटरिंग द फ्लोर, एक्टिवली कंटेस्टिंग एंड विनिंग अनरिजर्व्ड एंड ओपन सीट्स। ठीक है, डिफीटिंग मेल काउंटर कैंडिडेट्स, और इसका रेशियो देखिए 58% है। ठीक है, टोटल जो अनरिजर्व सीट्स पे महिलाएं लड़ रही हैं ना, उसमें 58% सीट्स पे जीतने की संभावना है। आप सोचिए, तो इट्स ए ह्यूज डाटा, ऑथेंटिक डाटा। इसके अलावा ये है कि अनअपोज सीट्स में 70 टू 72 सीट्स जो है परसेंट ऑक्यूपाइड बाय वुमेन। ठीक है, एंड मतलब रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड कैटेगरी को मिला दूं तो 70 से 72% तक सीटें जो है महिलाएं लड़ रही हैं इन चुनावों में। और बड़ा सुंदर उदाहरण हमें जुब्बल तहसील का मिलता है शिमला की, जहां 2 फीमेल प्रेसिडेंट्स जो हैं ये ओपनली ग्राम पंचायत की चुनावों में विजय घोषित करी गई। या शोंग पंचायत किन्नौर का एग्जाम्पल, फीमेल लीडर विंस अनरिजर्व्ड ओपन सीट। सो हियर वी कैन टेक द एग्जाम्पल, वेरी फाइन एग्जाम्पल्स जो कहीं ना कहीं हमें बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं मॉडर्न शिफ्ट के कंटेक्स्ट में बात करूं, ठीक है ना, तो जनरली क्या होता था भाई, जो एल्डर्स होते थे वही ज्यादा अपना एक्टिवेशन दिखाते थे, लेकिन अब जो है यंग टेक सेवी एजुकेटेड कैंडिडेट्स आर आल्सो शोइंग इंटरेस्ट। ठीक है, सो रिजर्व माइग्रेशन, हाई यूथ लिटरेसी इज वन ऑफ द रीजन व्हाट वी हैव सीन दैट स्पेशली आफ्टर द रिजर्व माइग्रेशन, है ना। रिजर्व माइग्रेशन मतलब जब आपका कोरोना पीरियड था उसके बाद से बहुत सा यूथ, एजुकेटेड यूथ केम बैक टू दी हाउस, मतलब हिमाचल वापस आए और यहीं कामकाज में लग गए। अब उनमें से ही एजुकेटेड लोग यहाँ की राजनीति में भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे से परिचित हैं मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और जो डेवलपमेंट इश्यूज हैं उनसे, और निश्चित रूप से यहाँ के चुनावों को ये प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेजुएट्स हैं बहुत अधिक इस बार चुनावों में, तो तकरीबन जो 52,000 जैसा मैंने कहा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यंग महिलाएं इसमें 47% के आसपास हैं। तो यंग लीडर्स जो हैं दे आर पार्टिसिपेटिंग दिस टाइम, और बिल्कुल मुख्य रूप से ये वोट बैंक को प्रभावित कर रहे हैं इस बार। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपर कॉम्पिटिटिव ग्रास रूट मोबिलाइजेशन। पंचायत इलेक्शंस में ये भी हमें देखने को मिल रहा है भाई। ठीक है जी, सो हाइपर कॉम्पिटिटिव ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। हिस्टोरिकल सिटीजन एंगेज्ड इंटेंस मोबिलाइजेशन ऑन नॉन पार्टी सिंबल्स। ठीक है, लेकिन अभी हमें कुछ इसमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऑथेंटिक कुछ डाटा देखें तो 86,725 जो नॉमिनेशंस हैं ये फाइल हुए थे, लेकिन स्क्रूटनाइज करे गए और बाद में सिर्फ 70,224 जो है कैंडिडेट अभी करंट में रह गए हैं। ठीक है ना, और तकरीबन 750 के आसपास जो है उनके रिजेक्शन हुआ है, और पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बड़ी है। एक्सपोनेंशियल राइज हमें देखने को मिल रहा है कंटेस्ट में, सिंगल वार्ड टू मल्टीपल कॉर्नर बैटल्स देखने को मिल रही है। ठीक है, और मेटिकुलस कैंपेनिंग देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। बहुत फोकस और मेटिकुलस कैंपेनिंग देखने को मिल रही है, विच इज अ पॉजिटिव। पहले की तरह जो एक रफ कैंपेनिंग हुआ करती थी उसको कहीं ना कहीं अवॉइड किया गया है, और डिजिटलाइजेशन अधिक देखने को मिल रहा है। पहले अगर आप कभी हिमाचल के चुनाव देखे हैं तो बहुत अधिक जो है पेपर वर्क का बहुत इस्तेमाल होता था, लालच दिए जाते थे, ये सब। आजकल डिजिटल रीच या डिजिटल प्रेजेंस की वजह से एक शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट इज द ट्रेडिशनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कास्ट एंड किनशिप जैसे जो एक इंपॉर्टेंट इश्यूज हुए थे वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब अब ये बड़े स्ट्रॉन्ग आधार नहीं रह गए हैं। ठीक है ना, ट्रांजिशन टू परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड वोटिंग पर फोकस है।
मेजर जैसे कि डिजिटल इंफ्रा, वाटर, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस, ये कुछ जो है डेवलपमेंट के मैट्रिक्स हैं यूथ के समक्ष, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी भी बड़ी है, जैसे हेल्थ केयर पे क्या किया जा सकता है, स्कूल, गार्बेज मैनेजमेंट पे क्या किया जा सकता है, इन इश्यूज पे बात हो रही है और अकाउंटेबिलिटी इन आधार पे कैंडिडेट्स बढ़ाने के प्रयास में है। इसके अलावा चुनाव जो है रूरल, रिमोट में भी, रीजन्स में भी देखने को मिल रहे हैं। इट शोज कि जो पंचायती राज चुनावों की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है यहाँ तक है, जैसे कि काजा, लाहौल स्पीति, ठीक है ना, यहाँ के जो इश्यूज हैं जैसे कि इकोलॉजिकल सेफगार्ड, सस्टेनेबल टूरिज्म कैसे प्रमोट किया जा सकता है, यहाँ के कैंडिडेट इन मुद्दों को उठा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहले क्या होता था, कास्टिज्म, किनशिप, ये इन्फ्लुएंस करते थे पंचायती राज चुनावों को, जो कि अब कहीं ना कहीं बदलते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। इट कंप्लीटली शोज कि बहुत अधिक जो है परिवर्तन आया है विद स्पेन ऑफ टाइम, समय की धारा के साथ बहुत अधिक परिवर्तन जो है, चेंजिंग ट्रेंड्स जो है हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ठीक है जी। तो इस कंटेक्स्ट में समझिए, जो 2026 का पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया है तो उसे खारिज कर दिया गया और जो 1994 का अधिनियम था उसे ही लागू करने की बात कही गई है। क्या इसमें कहा जा रहा है, केस है, एक लैंडमार्क केस इसमें आया है, विकेश जिंटा वर्सेस अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, अप्रैल 2026 का ये मामला है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि जो एचपी पंचायती राज अधिनियम है 2026 का, इसमें कुछ जो है जिसकी रूलिंग्स थी उसको प्रतिबंधित किया गया है। कौन सी रूलिंग्स थी कि डीसी को यह अधिकार दिया गया है एक प्रकार से, डीसी की विल पर, कि रिजर्वेशन रोस्टर जारी किया, 5% तक जो है लोकलाइज कंडीशन को देखते हुए वो अल्टर कर सकता है। मतलब 5% तक जो रिजर्वेशन है, ठीक है, वो जो डीसी होगा उसकी विल पर छोड़ दिया गया है कि आप निर्णय लेंगे इस संदर्भ में। लेकिन इस केस के माध्यम से ये कहा गया ये तो क्लियर वायलेशन है आर्टिकल 243D का, ठीक है, जिसमें ये कहा गया स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन बेस्ड रिजर्वेशन की बात करी गई है, ठीक है ना। तो इस पर जो है साथ ही साथ आर्टिकल 243D के साथ एचपी पंचायती राज अधिनियम की जो सेक्शन 125 है, जो कि फॉर्मेलिक रिजर्वेशन पर बल देती है, इसका क्लियरली जो है ये एक तरीके से कह सकते हैं उल्लंघन है। तो इसको इसी आधार पे खारिज कर दिया गया 2026 के पंचायती राज जो रूल्स बने हैं, ठीक है, उन नियमों में से कुछ नियमों को खारिज कर दिया गया। स्पेशली ये डीसी को जो पावर दे देगी कि उसकी विल पर निर्भर करेगा कि 5% जो रिजर्वेशन दिया जाएगा ये निर्धारित कौन करेगा, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, डीसी निर्धारित करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं चुनावों से पहले आई रूलिंग है, नहीं तो ये प्रभावित करते निश्चित रूप से चुनावों को, लोकल इलेक्शंस को। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे इनवैलिडेशन ऑफ पोस्ट फरवरी, है ना। ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कहा कि एक कट ऑफ डेट दे दी गई जो थी 13 फरवरी। 13 फरवरी से पहले अगर डिलिमिटेशन हुआ है, डिवीजन ऑफ जो मतलब जो चेंजेस आते हैं ना बाउंड्रीज में, अल्टरेशन में पंचायत का, कई बार वार्ड्स बढ़ा दिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं, अगर तो ये 13 फरवरी से पहले हुआ है तो लीगल आधार है इसका और उसी आधार पे चुनाव होंगे। लेकिन अगर इसके बाद किया गया है, ठीक है, आफ्टर फरवरी किया गया है, सॉरी आफ्टर फरवरी यहाँ था ना, हाँ, आफ्टर फरवरी किया गया है तो निश्चित रूप से कानून जो है उनको नहीं मानेगा, दैट कंसीडर इलीगल। और अगर पहले किया है, प्रायर हुआ है, तो वो फॉलो किए जाएंगे, ठीक है, वैलिड कंसीडर किए जाएंगे। और अगर बाद में हो रहा है 13 फरवरी के बाद, तो वो फिर लीगली इस पर चेक लगेगा। तो इस पर भी 2026 का जो रूलिंग है परिवर्तन किया गया। साथ ही साथ ऐसे प्रतिनिधि जो किसी भी प्रकार की ड्रग ऑफेंसेस में दोषी पाए गए हैं एनपीडीएस एक्ट के माध्यम से, तो उनको डीबार किया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। साथ ही साथ इफ दे हैव फाउंड इनक्रोचिंग द फॉरेस्ट लैंड, तो भी उनको डीबार घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये कुछ नए नियम जो है ये इस बार दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं, बताए गए हैं, ठीक है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें एग्रेसिव लैंड इंक्रोचमेंट रूल संबंधित नियम। क्या है ये नियम? सबसे पहले बात करी गई है लैंड टाइप्स बताई गई हैं, गवर्नमेंट लैंड,
पंचायत लैंड, म्युनिसिपैलिटीज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, इनसे संबंधित कोई भी जमीन अगर है, उनका इंक्रोचमेंट कोई व्यक्ति कर रहा है या उसका परिवार कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति कर रहा है या उसका परिवार कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में दैट पर्सन और फैमिली विल आल्सो, मतलब लीगल एक्शन तो लेंगे ही, डीबार फ्रॉम इलेक्शन, दे कैन नॉट फाउट द इलेक्शन, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द और इसमें जोड़ा गया, फैमिली मेंबर का जो स्कोप है बढ़ाया गया, डॉटर इन लॉ जो है इनको भी जो है फैमिली मेंबर के स्कोप में ऐड किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से ऐसा किया गया। और अगर ये जो लैंड है, ठीक है, अगर इंक्रोचमेंट में नाम आता है तो 6 वर्षों के लिए कैंडिडेट जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा चुनाव लड़ने से। इंपॉर्टेंट रूलिंग है, याद रखिएगा। किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट लैंड, पंचायत लैंड, म्युनिसिपैलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित लैंड, ठीक है, इंक्रोचमेंट में नाम आया तो 6 वर्षों के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा जो आपकी एम्प्लॉयमेंट टर्म है बच्चों, रोजगार है, उससे संबंधित भी गाइडलाइंस आई हैं। एम्प्लॉयमेंट बार क्लैरिफिकेशन भी दी है कि गवर्नमेंट, अगर आप किसी सरकारी पद पर हो, कोऑपरेटिव पद पर हो, पंचायत के एम्प्लॉयड हो, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। अगर आप चुनाव लड़ रहे हो तो डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। क्लैरिफिकेशन दिया है इस संदर्भ में। अगर आप डेली वेज पर हो, पार्ट टाइमर वर्कर हो, ठीक है, तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तब लड़ सकते हो अगर आप अपना रेजिग्नेशन दे रहे हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो क्लेरिफाई किया गया है इस टर्म को। इसके अलावा लोअर ग्राम सभा का जो कोरम है, पहले 1/4 होता था, ठीक है, अब इसको जो है इस पे थोड़ी रियायत दी है और 1/10 कर दिया है, ठीक है। तो प्रीवियस रिक्वायरमेंट जो हुआ करती थी वो थी 1/4, अब है 1/10। इसमें बदलाव किए गए हैं। ग्राम सभा आपको पता है किसी भी ग्राम पंचायत की सबसे फाउंडेशनल यूनिट होती है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट चेंजेस व्हिच हैज बीन टेकन प्लेस इन दिस इलेक्शंस। और ये सभी डाटा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और आप समझ सकते हैं कैसे बदलाव जो है ग्रास रूट पॉलिटिक्स में हिमाचल प्रदेश की हमें देखने को मिल रहे हैं। निश्चित रूप से ये अगले साल जो हमारे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 2027 नवंबर दिसंबर के समय, उनको भी प्रभावित करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।